हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो यहाँ पहला प्रश्न है, संख्या रेखा खींचिए, यानी आपको संख्या रेखा बनानी है और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। भिन्न क्या होता है? बट्टे वाली संख्या। तो इस बट्टे वाली संख्या को, इस भिन्न को आपको किस पर बताना है? संख्या रेखा पर बताना है। तो सबसे पहले देखो भिन्न क्या होती है, वो हमने 5.1 में 7.1 में समझा था कि भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, जैसे ऊपर मान लो आपके नंबर है 3 और नीचे नंबर मान लो 5, इसका मतलब क्या है वो समझो, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर है उसमें कुल बराबर भाग कितने हैं? 5 है। कुल बराबर भाग कितने हैं? 5। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें कुल बराबर कितने भाग है? 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें कुल बराबर भाग, कैसे भाग? बराबर। कितने भाग है? 5। और इस 3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 भरे हुए हैं, तो मैंने इन 3 को भर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 हुआ। लेकिन इसको तो मैंने अभी चित्र से समझाया है, आपको इसको संख्या रूप में बताना है, संख्या रेखा पर इनको बताना है। तब ये संख्या रेखा क्या होती है इसको समझो। संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है, तो हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। जैसे इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, आपको स्केल से एक सीधी लाइन खींचनी है। मैंने ये सीधी लाइन खींची, ठीक है। अब ये कहाँ से शुरू हो रही है? भिन्न 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4, यानी कुल मिला के नीचे आपके 4 है। इसको छोड़ दो, अभी बताऊंगा ये 1/2 कैसे आएगा जो, ठीक है। यानी नीचे आपके 4 है और ऊपर आपके देखो 1 2 3 4 ऐसे कुछ चल रहा है नंबर, ठीक है। तो आपको नीचे वाला नंबर देखना है। इसको ये पहले प्रश्न में आपको 2 नहीं देखना है, नीचे 4 देखना है, ठीक है। ये अभी 1/2 इसमें मिलेगा मुझे, तो नीचे कितना है? 4। तो इस संख्या रेखा को मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसके कितने हिस्से करने हैं? बराबर 4 हिस्से करने हैं। तो देखो ये पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लिया, आप कॉपी में बराबर हिस्से लेना, ठीक है। तो ये बराबर हिस्सा 1, फिर ये 2, फिर इसके बराबर यहाँ 3, फिर इसके बराबर यहाँ पर ये कितना हो गया? 4। तो मैंने इसके 4 हिस्से किए, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया इसको, ठीक है। तो इसके बराबर 4 हिस्से हो गए 4 हिस्से। अब ये जो पहला हिस्सा होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 शुरू में वो जो भी हिस्सा होता है वो 0 होता है। अब इनके नीचे क्या है? 4। तो इसके भी नीचे आपको 4 लगाना है, यानी /4। फिर 0 के बाद क्या आएगा? 1, फिर /4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब 4/4 देखो, 0/4 का मतलब क्या होता है? 0। और 4/4 का मतलब क्या होता है? 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1/1 का मतलब 1। यानी किसी भी नंबर में वो सेम नंबर जब ऊपर नीचे आता है तो उसका मतलब 1 होता है। जैसे 5/5 का मतलब 1, 6/6 का मतलब 1, तो 4/4 का मतलब 1। समझ गए? सबसे पहले क्या किया? एक सीधी लाइन खींची, फिर इसके नीचे क्या है? 4 है, तो इस लाइन को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा। फिर यहाँ कितना लिखा? 0, फिर /4। 0/4 का मतलब 0 होता है। फिर 1 2 3 4, फिर इन सब के नीचे /4 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें इनको पॉइंट करना है। क्या करना है? पॉइंट। तो सबसे पहले देखो 1/4 कहाँ है? 1/4 यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ। ये आपके हो गया 1/4। फिर 3/4 कहाँ है? 3/4 यहाँ है। 4/4 कहाँ है? 4/4 यहाँ है, ठीक है। अब ये 1/2 कहाँ है? इसको ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखो, ये देखो 2/4 जो है, इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो इन दोनों का आप 2 से काटो। तो देखो 2 एकम 2, इसमें भी 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका उत्तर कितना आया? 1/2। यानी जो ये 2/4 है वो 1/2 ही है। तो यहाँ पर इसका निशान लगाओ, ये आपका 1/2 भी आपको मिल गया,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको संख्या रेखा बनानी है। आप चाहो तो इसको P, Q, R, S ऐसा नंबर भी दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो। अगला देखो, इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन खींचो सीधी स्केल से, ठीक है। तो मैंने एक लाइन खींची स्केल से। अब मुझे इसके कितने बराबर हिस्से करने हैं, तो नीचे देखो कितना है, 8 है। तो इसके मुझे बराबर 8 हिस्से करने हैं। तो देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1, फिर इतना कितना यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हिस्से हो गए, इसको मिटा दो। बराबर 8 हिस्से करने हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, बट्टे 8 बट्टे 8, सबके नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको पॉइंट करना है, कहाँ कहाँ है ये सारी भिन्न इसके अंदर। तो देखो 1/8 कहाँ है, 1/8 यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट लगाओ। 2/8 ये 2/8, 3/8 ये 3/8, फिर 7/8 ये 7/8, ठीक है। इसको नाम दे दो P, Q, R, S, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब C देखो, इसमें नीचे कितना है, 5। तो जो भी संख्या रेखा होगी उसके कितने बराबर हिस्से होंगे, 5 बराबर हिस्से होंगे। तो पहले मैं एक संख्या रेखा यानी एक सीधी लाइन बना लेता हूँ, बना दी। अब इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं मुझे। देखो आपको स्केल से ये लाइन खींचनी है, ठीक है। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसके 5 हिस्से मैंने कर दिए। अब ये वाला क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इन सब के नीचे क्या आएगा, बट्टा 5। तो बट्टा 5 सब जगह लगा दो आप, बट्टा 5 लगा दिया। अब इन सबको हमें पॉइंट करना है। तो सबसे पहले देखो 2/5, तो ये रहा 2/5, फिर 3/5, फिर 8/5। तो देखो 8/5 तो नहीं है, लेकिन क्या है, 4/5 है, ठीक है। अब ये 8/5 है, इसका क्या करना है, तो अब इसको समझना। 8/5 का मतलब क्या होता है, 8/5 का मतलब होता है 8 में 5 का भाग देना। इस 8 में किसका भाग देना, 5 का। तो भाग दो, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 आएगा। 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे अब मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ नीचे नंबर छोटा आए ऊपर बड़ा नंबर आए, तो इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। और मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उसको कैसे लिखना है, ऐसे v के रूप में लिखना है, यानी 1 सही 3/5, यानी 1 बीच में आएगा, फिर ये नीचे 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। अब 1 सही 3/5 का मतलब होता है कि जो भी ये नंबर है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। बात समझ में आई, ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब हमें 1 के आगे जाना पड़ेगा। अब 5/5 का मतलब कितना होता है, 1। 0/5 का मतलब कितना होता है, 0। यानी हमें एक लाइन और खींचनी है और उसमें भी 5 बराबर खाने बनाने हैं। चलो अब आगे करते हैं, इसको आगे करते हैं, यानी हमें आगे जाना होगा। तो आगे जाने के लिए इसी से आगे आपको 5 बराबर खाने और बनाने पड़ेंगे। तो देखो बराबर खाने लेने हैं, 1, 2, 3, फिर ये 4 और ये 5। अब 5/5 हो गया, फिर आएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। तो आपका 8/5 कहाँ है, यहाँ पर। बात समझ में आई। तो ये आपको इस प्रकार से सारे प्रश्न करने हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एग्जाम में आ सकता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। तो अभी हम समझते हैं ये मिश्र भिन्न होती क्या है। सारी भिन्न को हम समझते हैं कि कितने प्रकार की होती है भिन्न। तो देखो भिन्न जो है बट्टे वाली जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आपके उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न। और एक होती है आपके विषम भिन्न, जिसको हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो उचित भिन्न कौन सी होगी, विषम भिन्न कौन सी होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5/8, ठीक है, और दूसरा नंबर लिखा 8/5, तो ये आपके उचित भिन्न हैं और ये विषम भिन्न है। कैसे पता चला मुझे? तो देखो, जब ये ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो ये भी अंश हो गया और ये भी क्या हो गया? हर हो गया। जब जब आपकी बट्टे वाली संख्या में हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, ठीक है, देखो हर बड़ा है अंश छोटा है, तो जो भी भिन्न होगी वो उचित भिन्न होगी। जबकि विषम भिन्न में क्या होगा? हर आपका छोटा होगा और अंश आपका क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब ये चीज़ आपको मिलेगी कि नीचे संख्या छोटी है ऊपर बड़ी है, तो इसको हम विषम भिन्न कहेंगे। समझ में आया? जो उचित भिन्न होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। लेकिन जो विषम भिन्न होती है वो 0 और 1 के बीच में नहीं होती, वो 1 से आगे की ओर होती है, 1 से बड़ी होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये विषम भिन्न है इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो देखो ये क्या है? 8/5। तो ऊपर कितना है? 8, वो आपका आता है बीच में। नीचे कितना है? 5, उसका हम लगाएंगे भाग। तो भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। तो अब घटाओ, 8 में से 5 गया 3। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखने की कोशिश करो, तो जो उत्तर आया है वो आपके बीच में रहेगा, जो शेषफल आया है वो आपके बट्टे के ऊपर रहेगा, जिसका आपने भाग दिया वो बट्टे के नीचे आएगा। अब ये जो आपके भिन्न बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न कहेंगे। इस प्रकार ये सारी क्या है? विषम भिन्न है और इन सारी विषम भिन्नों को हमें किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो चलो हम इनको भाग देकर बदलेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो ऊपर कितना है? 20। इसमें हमें भाग किसका देना है? नीचे वाले नंबर का, यानी 3 का। तो 3 के हम पहाड़ा बोलेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। कितनी बार बोला? 6 बार। कितना आया? 18। अब 20 में से 18 को घटाओ, कितना बचा? 2। अब उत्तर कितना आया? भागफल कितना आया? 6। वो रहेगा बीच में आएगा बट्टे का निशान। और ये जो शेषफल आया वो आएगा ऊपर। किसका भाग दिया मैंने? 3 का, वो आएगा नीचे। तो ये आपकी किस में बदल गया? मिश्र भिन्न में बदल गया। तो ये आपकी विषम भिन्न थी, इसको मैंने किस में बदल दिया? मिश्र भिन्न में बदल दिया। इसी प्रकार इसको भी बदलना है। तो देखो बीच में कौन आएगा? 11। किसका भाग देना? 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। पीछे कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो उत्तर कितना आया? 2 आया। अब बीच में बट्टा लगाओ। शेषफल कितना है? 1। इसको ऊपर लिखो। किसका भाग दिया? 5 का, उसको नीचे लिखो। ये आपका उत्तर आ गया। इसकी मिश्र भिन्न ये रही। अब इसको भी बदलो। 17 ऊपर आएगा। किसका भाग देना है? 7 का, नीचे वाली संख्या का। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब घटाएंगे तो 17 में से 14 गया, बचा 3। अब उत्तर कितना आया? 2 आया। बीच में बट्टा लगाओ। शेषफल कितना है? 3। किसका भाग दिया? 7 का। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार 28 में हमें किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। तो 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छंग 30। तो 6 बार बोलने पर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 5 25, यानी 5 बार बोलेंगे तो 25 आएगा। घटाएंगे तो 28 में से 25 गया, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। तो उत्तर कितना आया? उत्तर आया मेरा 5। बीच में आएगा बट्टा। शेषफल कितना आया? 3। 0 3 का मतलब 3।
और किसका भाग दिया 5 का, तो ये मेरी बदल गई मिश्र भिन्न में। इसी प्रकार इसको देखो 19 में 6 का भाग देंगे तो 6 त्रिया 18, पीछे बचा 1, तो क्या आया उत्तर 3, बीच में बट्टा शेषफल 1, किसका भाग दिया 6 का, यह आपका उत्तर। फिर इसको देखो 35 में आपको 9 का भाग देना है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, तो 4 बार बोलने पर तो ज़्यादा हो गया, तो 9 त्रिया 27, पीछे घटाओ इसको, तो घटाने पर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको क्या लिखेंगे कि भाई उत्तर कितना आया 3, बट्टा आएगा बीच में, शेषफल कितना है 8, किसका भाग दिया 9 का, और ये आपका मिश्र भिन्न बन जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 करना है। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब ये आपको मिश्र भिन्न दी हुई है, वापस इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो पहले तो आपको इस मिश्र भिन्न को पढ़ना आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये जो बीच में 7 है उसको बोलेंगे 7, फिर यहाँ लगाएंगे आप सही, 7 सही 3/4, इसको क्या पढ़ेंगे 7 सही 3/4, 5 सही 6/7, 2 सही 5/7, 10 सही 3/5, 9 सही 3/5, 8 सही 4/9। तो इनको आपको पढ़ना आना चाहिए। अब मैं इसको वापस विषम भिन्न में बदलूंगा। कैसे बदलना है ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला नंबर और ये जो नीचे वाला नंबर है, इन दोनों को आपको गुणा करना है, इन दोनों को, यानी कि 7 और 4 को गुणा करना है। फिर गुणा करने के बाद ये जो ऊपर वाला नंबर है 3, इसको आपको जोड़ देना है। तो पहले 7 और 4 का गुणा करो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, 7 चौक 28, तो गुणा करने पर आया 28। अब इसमें प्लस 3 जोड़ो, तो 28 और 3 कितना हो गया 31, तो ये कितना आया गुणा करने पर 31 आया। देखो तो इसको गुणा 7 चौक 28, फिर 28 में 3 जोड़ो, 28 29 30 31, तो 31 ऊपर, फिर बट्टा लगाना। अब यहाँ नीचे कितना है 4, तो यहाँ आपको 4 लिखना। समझ में आया, ठीक है। अब वापस देखो अगले वाले को, बी को देखो, क्या करना 5 और 7 का गुणा करना, 5 × 7 करना, फिर इसमें कितना जोड़ना 6 जोड़ना, तो 5 और 7 का गुणा कितना हुआ 5 और 7 35 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 41। ठीक है, देखो वापस 5 और 7 35, 35 में 6 जोड़ो तो हो गया 41, फिर बट्टा, यहाँ नीचे कितना है 7, इसके नीचे भी 7 लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये विषम भिन्न में बदल गया। अब इसको भी विषम भिन्न में बदलते हैं। क्या करना 7 और 2 का गुणा करना, फिर इसमें 5 जोड़ना, तो 7 दूनी 14, फिर इसमें प्लस का 5 जोड़ो, तो 14 और 5 कितना हो गया 29, है ना। तो 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ा 29, बट्टा नीचे कितना है 7, तो यहाँ भी 7 लिखना है। तो ये आपके किस में बदल गया, ये आपके विषम भिन्न में बदल गया। माफ करना, यहाँ 29 नहीं 19 आएगा। 7 दूनी 14, 14 और 5 19। ठीक है, अगला देखो 10 का 5 से गुना, तो 10 पंजे 50, 50 में 3 जोड़ो 53, तो 53/5, नीचे जो है वो आ जाएगा। इन दोनों का गुणा, फिर 3 जोड़ो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63। अब 63 में ये 3 जोड़ो, तो 63 और 3 कितना हो गया, तो 63 और 3 हो गया 66, बट्टा नीचे कितना आ गया 7। इसको समझो, 9 को 7 से गुना किया, फिर 3 जोड़ो, तो 9 सत्ते 63, फिर इसमें 3 जोड़ा कितना हो गया 66 हो गया, तो उत्तर आया 66, और बट्टे नीचे ये जो है वो लगा दो 7। इसको देखो 8 नम 72, 72 में 4 जोड़ो, तो 72 और 4 कितना हो गया 76/9, जो है वो लगा दो। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत स्पीड से आना चाहिए ये चीज़ करनी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, जो भी है बहुत स्पीड से आपको ये करना आना चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।